राधे कृष्ण दोस्तों मित्रों, जब हम साधना में बैठते हैं तब हमारा मन विकृतियों में फंस जाता है। मन बार बार लगने पर भी नहीं लगता। मन में गंदे गंदे अश्लील विचार आते हैं। तो ऐसे में क्या करें? हमारा मन साधना में लग जाए मित्रों। जब हम साधन में बैठते हैं तब शुरू शुरू में मन विषयों में जाता ही है, क्योंकि वो जाता नहीं है। उसमें संस्कार वैसे भरे हुए हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। उसको आप आदर्श भावना से प्रेरित मत कीजिए। जब हम भजन में बैठते हैं तो ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठे हैं तो मेरा मन बहुत विषयों का चिंतन करता है। ऐसा नहीं है। हमारे मन में जो बसी हुई वासना है वो हमसे निकलती होती है। आप देखो, एकताग्रता से आप जितनी एकता करेंगे उतना ही विषय चिंतन दिखाएंगे। वो होता नहीं। विषय चिंतन, वो मन को खाली किया जा रहा है। और मन ये इतनी छोटी चिप है, आज तक किसी दूरबीन में भी नहीं पकड़ में आई। कोई भी वैज्ञानिक किसी भी देश विदेश का आज तक अगर मन को पकड़ पाया हो, देखो जैसे एक्सरे किया गया, हड्डी आ गया, दिल आ गया, लीवर आ गया, किडनी अगला, ऐसा ही देखो ये मन है। इतना सूक्ष्म होने पर इतना सब बवाल हमें भरा है कि जब से सृष्टि हुई तब से आज तक पूरी सामग्री उसमें है। छोटी सी चिप इतनी कि वो दिखाई नहीं देती, और माल इतना कि पूरी सृष्टि का बवाल भरा है। अब जब हमें डिलीट करना है, क्योंकि अब हमने प्रियालाल की प्रेम रस की बातें, हमें भरीनी प्रियालाल का रूप भरना है। तो जो भी शुरू किया, राधा 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 राधा, राम 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 राम, अब वो सब शुरू हुआ निकलना। अब जो साधक इस रहस्य को नहीं जानता वो घबरा जाता है। जब भजन नहीं कर रहा तब तो शांति थी, अब भजन शुरू किया तो इतनी गंदी गंदी चेष्टा है। तो बिल्कुल धैर्य रखो, भजन बढ़ाते रहो। बस खास बातें हैं कि जो गंदी बात अंदर से आ रही है वो क्रिया में ना आ सके तो नष्ट हो जाएगी, और एक दिन आप देखेंगे बिल्कुल मन खाली होगा। निर्मल हुआ प्रभु आके बैठते हैं। निर्मल जन्म सौम मोहि भव, मोहि कपट चल छिद्र न भव। प्रभु कहते हैं तो ये जो कपट है, छल है, दोष है, सबको भजन निकल रहा है। जब भजन में बैठते हैं तो पहले ये सूत्र हृदय में बैठा लो। मन में जो विकृतियां आएंगी वो निकलने वाली होंगी, आने वाली नहीं होंगी। उन पर आप ध्यान ज्यादा न दीजिए, आप ध्यान दीजिए मंत्र पर, हाँ, इष्ट के रूप पर। तो वो धीरे धीरे एकदम खाली होते चले जाएं। उपासक बैठा तो भजन के लिए, लेकिन वो पूरी एकता हमारे मन की चेष्टा पर कर रहा है। अब वो परेशान हो जाता है कि यार बेटियां शांति थीं पहले, तब वो क्या करता है, दूसरा उपाय टीवी शुरू कर लिया। अब डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जो डिलीट होने के लिए समाधान चाहिए तो बिगाड़ दिया। अब हम कोई भी बातें देखकर मनोरंजन कर सकते हैं। रहे दूसरे से बात करते जा रहे, माला चल रहा। आपको लगा ये अच्छा है क्योंकि वो डिलीट नहीं होगा, हो तो भर रहा है। चतुरता यह है कि एकांत स्थान में बैठो और बस शुरू कर दो। नाम जप करना या ध्यान करना, जो विकार आत्मक चिंतन आ रहा है वो निकल रहा है। और जब हम उसे प्रपंच में लगाकर भजन करते हैं, प्रपंच आपसे बात करते जा रहे, अब उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिलीट नहीं कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है सामने से, और मन में बोझा लड़ता चला जरा है। तो इसलिए हिम्मत करो, नहीं निरंतर नाम जप, माला जप, ध्यान साधना करते रहे, फिर ये अपना आप खत्म हो जाएगा। बस इस दौरान कोई गांधी चेष्टा ना करे, पवित्र रहे कर ही नाम जपे, तब देखना नाम का चमत्कार। राधे राधे।